राशि की। देखिए, धन की जो स्थिति है वो साल 2025 में कुल मिलाकर मध्यम रहेगी। हालांकि साल की शुरुआत जब हो रही है 2025 की, वहां पर आपको फायदा दिखाई देगा। अच्छी बात यह है कि संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या है या संपत्ति संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो उन दिक्कतों से, उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इस साल के शुरुआत में ही आपको आकस्मिक रूप से धन मिल सकता है, पैतृक धन मिल सकता है, यानी साल की शुरुआत में आपको धन संपत्ति का लाभ हो सकता है। साल के मध्य के बाद से थोड़ी सी मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं, तो इस साल आप पैसा लगाते कहां हैं, इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए और बेवजह फिजूल में पैसा खर्च मत करिए। धन के सही निवेश पर और खर्चों पर आपको ध्यान बनाए रखना होगा और इस साल के सेकेंड हाफ में यानी जुलाई से दिसंबर में अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। एक छोटा सा काम अगर आप पूरे साल करेंगे तो आपके लिए धन का मामला बहुत अच्छा होगा। पूरे साल शनिवार को निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का, धन का दान करते रहिएगा। और अगर आप ये पूरे साल भर शनिवार को करेंगे तो आपको धन का मामला परेशान नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि वृषभ राशि वालों की 3 महीनों के बाद वृषभ वालों की स्थिति शानदार है और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा वृषभ वालों की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी, तमाम मुश्किलें आपकी हल होंगी जैसे ये वर्ष आगे बढ़ेगा। धन के मामले और संपत्ति के मामले अगर हम पूरी तौर से कहें तो अप्रैल के महीने से बहुत अच्छे रहेंगे। धन की स्थिति भी बढ़िया रहेगी और प्रॉपर्टी की पोजीशन भी इस साल में अच्छी रहेगी। साल की शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप चेंज ऑफ प्लेस की योजना बनाएं, स्थान परिवर्तन करने का प्रयास करें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई प्रॉपर्टी बेचें, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो आपके लिए साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपकी जिंदगी धन के मामले में बढ़िया हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि इस साल आप कोई नई प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे और इस साल आप कोई नई गाड़ी भी खरीदेंगे, कोई नया वाहन भी खरीदेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। तो वृषभ वालों के लिए ये साल धन संपत्ति के मामले में बढ़िया है। नियमित रूप से आप पूरे साल जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है उनकी पूजा करते रहिएगा, उनकी उपासना करते रहिएगा
और उनसे प्रार्थना करते रहिएगा, आपके लिए बहुत सुंदर होगा। मिथुन राशि, देखिए धन का मामला तो हम बता, साल मिथुन वाले अपनी जिंदगी के बड़े बदलावों से गुजरेंगे। जिंदगी इनकी बड़े परिवर्तन करेगी और कुल मिलाके ये साल एवरेज रहेगा। इतना जरूर दिख रहा है कि इस साल के पहले 6 महीनों में, जनवरी से जून वाले हिस्से में, आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे, क्योंकि ये साल आपके लिए संपत्ति का लाभ दिखा रहा है। इस साल आपको संपत्ति का लाभ जरूर होगा। इस साल आपका स्थान परिवर्तन होगा। लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास चेंज ऑफ प्लेस की स्थितियां बनेंगी। और देखिए, बहुत पैसा तो नहीं आएगा इस साल, लेकिन धन की स्थिति आपके लिए संतोषजनक रहेगी। जिंदगी आराम से चलेगी। बहुत पैसा न भी मिले तो जीवन ठीक रहेगा। शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टा, इससे दूर रहिएगा। कहीं भी जहां जल्दी पैसे मिलने का लालच हो, जहां पर पैसे को लगाने में कोई रिस्क हो, ऐसी जगह से दूर रहिएगा। नहीं तो एकदम से आपको पैसे का झटका लग सकता है। तो देखिए, मिथुन वालों के लिए साल के पहले 6 महीने बड़े परिवर्तन दिखा रहे हैं, लेकिन धन और संपत्ति का मामला कुल मिला जुला के सेटिस्फैक्टरी रहेगा, संतोषजनक रहेगा। मिथुन वाले पूरे साल भर अगर भगवान शिव की उपासना करें, ज्यादा कुछ न करें, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का जप करें, तो ये पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बहुत सारी चीजें वो जानते हैं। कर्क वाले ये देखेंगे कि साल की शुरुआत में इनके धन और करियर की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। करियर कभी बेहतर हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा। पैसे कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि कर्क वाले बुद्धिमानी से अपनी समस्याओं को हल कर लेंगे, समस्याओं में फंसेंगे नहीं। आपकी पढ़ाई के मामले में, संपत्ति खरीदने के मामले में, संपत्ति निर्माण के मामले में आपका धन खर्च होगा। एजुकेशन और प्रॉपर्टी के मामले में आप इस साल पैसा खर्च करेंगे। पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः रोज शाम को पूरे साल भर 108 बार पढ़िएगा। और हर शनिवार को निर्धनों को दान करते रहिएगा। धन की स्थिति स्टेबल बनी रहेगी। सिंह राशि, देखिए सिंह वालों के लिए शनि की ढैया है इस साल में।
तो थोड़ा प्रेशर तो देखिए रहेगा। वालों के लिए साल 2025 में धन का मामला संतोषजनक रहेगा, जीवन अच्छा चल जाएगा। आर्थिक पक्ष में ज्यादा तरक्की तो नहीं होगी, लेकिन आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा, कारोबार भी स्थिर बना रहेगा। कर्ज आप इस साल काफी चुका पाएंगे। जो पैसे कमाएंगे उससे कर्ज की स्थिति में सुधार होगा, और जो आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन है वो भी आपको सरलता से प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामलों में इस साल आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। बीमारियों में, सर्जरी में, दुर्घटनाओं में आप ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपके काफी पैसे खर्च होंगे, ऐसा लग रहा है। तो सिंह वाले ये जान लें कि पैसे रुपए का मामला जीवन बेहतर चला देगा, कर्ज कम होगा, डूबे हुए पैसे मिलेंगे, लेकिन इस साल पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत होंगी, उसमें काफी पैसा खर्च होगा, और आपको बीमारी से निकालने में भी आपका काफी पैसा खर्च हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा वर्ष धन के मामले में अच्छा रहे, तो पूरे साल भगवान शिव की अगर आप उपासना करेंगे तो आपके लिए लाभकारी जरूर रहेगा। पूरे साल भगवान शिव की उपासना से स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। कन्या राशि की बात करें, देखिए कन्या वालों के लिए धन का मामला इस साल में अच्छा है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कन्या वाले भी बड़े परिवारों को साल के शुरुआती 3-4 महीनों में थोड़ी मुश्किल परेशान कर सकती है धन को लेकर के, लेकिन उसके बाद इनका स्थान परिवर्तन होगा, और स्थान परिवर्तन के साथ इनके जीवन में लाभ की स्थितियां बनने लगेंगी, लाभ होना शुरू हो जाएगा। जब तक साल के शुरुआत में परिवर्तन नहीं हो रहा है तब तक मामला साधारण होगा, और एक बार जब आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, आप जगह में, करियर में परिवर्तन करेंगे, तो उसके बाद आपकी जिंदगी में लाभ की स्थितियां बनने लगेंगी। और इस साल के अप्रैल के बाद आपके धन की स्थिति में सुधार होगा, धन बेहतर हो जाएगा, संपत्ति का लाभ होगा और जीवन रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन इस साल पारिवारिक मामलों में, जैसे परिवार में किसी के विवाह के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपका पैसा खर्च होगा, और चूंकि छोटी मोटी सर्जरी की संभावना बन रही है, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी इस साल आपके पैसे खर्च होंगे, धन का खर्च बढ़ेगा। कन्या वालों को विशेष सलाह ये है कि जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा तब तक कर्ज लेने से बचाव करिएगा। बहुत जरूरी होगा तभी कर्ज लीजिएगा, अन्यथा कर्ज लेने से परहेज करिएगा। इस पूरे साल को आप अपने लिए शुभ बनाना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि आपका कल्याण और मंगल हो, तो इस पूरे साल में भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये पूरा वर्ष आपके लिए बहुत चढ़ाव ही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, अगर हम तुला राशि वालों के आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनके करियर के मामले और धन के मामले उत्तम बने रहेंगे। इनका करियर बहुत दिनों के बाद इस साल में अच्छा होगा और अपने दम पर ये धन के मामले को बेहतर बना लेंगे। धन और करियर की स्थिति में इस साल के शुरू होते ही आपके सुधार होना शुरू होगा और जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा आप लगातार उन्नति और लगातार तरक्की करते चले जाएंगे। संपत्ति खरीदने की या अगर कोई जमीन है तो उस पर प्रॉपर्टी बनाने की संभावना आपके लिए बनेगी। यानी तुला वालों के लिए ये साल धन, संपत्ति और तरक्की के मामलों में अच्छा है और मार्च के बाद विशेष रूप से ये बेहतर बना रहेगा। देखिए, पैसे आपके पास आते जाएंगे, आप पूरा ध्यान दीजिए अपना कर्जा चुकाने के लिए। पूरी फोकस करिए कि आपका कर्जा चुके और पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पैसा कहीं लगाने जा रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पैसे को सही जगह लगाइएगा और पैसों से अपने कर्जे चुका लीजिएगा। साल आपके लिए अच्छा है और आप अगर पूरी तरह से इस साल का प्रयोग करेंगे तो धन और संपत्ति के मामलों में आपको लाभ अवश्य होगा। क्या करेंगे? तुला राशि के जो लोग हैं वो नियमित रूप से रोज, संभव होगा रोज, नहीं तो सप्ताह में एक दिन, शनिवार के दिन नियमित रूप से दान करते रहेंगे, इनको लाभ अवश्य होगा। वृश्चिक राशि, देखिए, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये साल बृहस्पति से प्रभावित रहेगा, इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े सारे परिवर्तन होंगे। और अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो इनको साल 2025 में तमाम परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। स्थान बदले, नौकरी बदले, रिश्ते बदले, ऐसे बहुत सारे बदलाव होंगे। करियर में भी बदलाव होगा और करियर में बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में बदलाव के साथ आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आएगा, पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन उल्टे सीधे तरीके से पैसे बर्बाद मत करिएगा। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक वालों के लिए ऐसा दिख रहा है कि साल 2025 के सेकेंड हाफ में, यानी जून से दिसंबर वाले पार्ट में, या तो कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे या कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इसकी संभावना इनके लिए जरूर बनेगी।
तो वृश्चिक वालों के लिए कुछ खट्टा कुछ मीठा मामला है। बहुत सारे परिवर्तन इस साल होंगे, लेकिन धन की स्थिति आपके लिए मजबूत बनी रहेगी। पूरे साल भर अगर आप भगवान सूर्य की उपासना करेंगे, उनको जल देंगे, उनके मंत्रों का जप करेंगे, तो आपको विशेष लाभ होगा। धनु राशि, देखिए धनु वालों पर भी साल 2025 में शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। तो धनु वालों पर इसका कैसा इंपैक्ट, कैसा प्रभाव पड़ेगा और साल 2025 में धन की स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी होगी और इस साल के शुरुआती 4 महीने में आप अच्छी तरह से धन कमा पाएंगे। रोजगार के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। करियर में बड़े मौके, बड़े अवसर आपको मिलेंगे साल 2025 के शुरुआती समय में ही पा जाएंगे। रोजगार बहुत अच्छा, रुका हुआ या डूबा हुआ धन भी इस साल आपको मिल सकता है। कोई पुरानी पॉलिसी मैच्योर हो गई, पैसा आ गया, कोई जमीन प्रॉपर्टी बिकी, उसका पैसा आ गया, ऐसा लग रहा है। देखिए धन अच्छा रहेगा आपके पास, लेकिन बहुत मेहनत के बाद आएगा। इसीलिए धन के अनावश्यक खर्चों से बचिएगा और बेवजह का कर्जा मत बांटिएगा, क्योंकि बेवजह के कर्जे बांटने से भी आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। इस साल आपको सात्विकता बनाए रखनी है। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा और अपनी पूजा उपासना पर ध्यान करिएगा। अपनी पूजा उपासना पकड़े रखिएगा। धनु वालों के लिए अच्छी खबर है और अगर आप बुद्धिमानी से चलें तो इस साल आपको बहुत सारे फायदे जरूर हो सकते हैं और जिंदगी का मामला बेहतर होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी मार्च के बाद और धन निरंतर आने लगेगा, लगातार आने लगेगा। कर्ज से या इस तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन देखिए स्वास्थ्य इस साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के मामलों पर और संतान के मामलों पर आपका काफी पैसा खर्च होगा। आपका जो फंसा हुआ धन है, जो डूबा हुआ धन है, रुका हुआ धन है, उसको निकालने का प्रयास करिएगा। वो धन आपको मिलेगा और जिंदगी रास्ते पर आ जाएगी। मकर वालों को बढ़िया फायदा होगा इस साल धन का, जीवन का, लेकिन ये होगा मार्च के बाद और साल के मध्य में आप अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इस पूरे साल में शनिदेव की उपासना करिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िएगा, ओम शं शनैश्वराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि इस साल के ग्रह
जीवन में बड़े परिवर्तन दिखा रहे हैं, कि लाभ की स्थितियां बन रही हैं। इस साल आप कोई नया काम जरूर शुरू करेंगे, किसी नए व्यापार में, किसी नई नौकरी में या किसी नए प्रोफेशन में जाएंगे और उससे आपको लाभ होगा। कर्जा काफी कम होगा इस साल, काफी कर्जे आप चुका पाएंगे और धन की समस्याएं आपकी कम होंगी। देखिए, नौकरी में परिवर्तन करेंगे, नौकरी में कुछ नया करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई नया व्यापार करेंगे या किसी नए व्यापार में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें सावधानी रखना जरूरी होगा। व्यापार में आप पैसे लगाने में जरा विचार करिएगा और एकदम से बहुत बड़े पैमाने पे पैसा मत लगाइएगा। फंसे हुए और डूबे हुए धन को निकालने का प्रयास करिएगा। आपने बहुत सारे लोगों को पैसा बांट रखा है जो पैसा आपको वापस नहीं कर रहे हैं या लटका रहे हैं। सख्ती से अपना पैसा वापस निकलवाने का प्रयास करिएगा। इस पूरे साल में शनि मंत्र का अगर आप निरंतर जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की, और ये जानते हैं कि साल 2025 में मीन वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। न बहुत अच्छी होगी न बहुत बुरी होगी। कर्ज और स्वास्थ्य के मामलों में काफी पैसा खर्च होगा, लेकिन उसका फायदा यह है कि आप कर्जा चुका लेंगे और सेहत में दिक्कत होगी और पैसे खर्च होंगे तो सही इलाज से आप स्वस्थ भी होंगे। तो पैसे तो कर्जे में और हेल्थ में जरूर खर्च होंगे, लेकिन ये आगे चल करके आपके लिए लाभकारी होंगे। आपके पास जो भी आएगा आप बड़ी बुद्धिमानी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लेंगे और आपकी स्थितियां ठीक बनी रहेंगी। इस साल पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेकर, विरासत को लेके, माता पिता, ताता ताई, दादा, इनकी प्रॉपर्टी को लेकर के बेवजह के विवाद हो सकते हैं। संपत्ति के विवाद में मत पड़िएगा, वरना मुकदमेबाजी होगी, बेवजह खर्च होंगे। क्या उपाय करेंगे? मीन वाले अगर चाहते हैं कि पूरे वर्ष उनके पास निरंतर धन आए, धन को लेकर मुश्किलें ना हो, तो पूरे साल शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः, इसका जप पूरे साल रोज शाम को 108 बार करिएगा, आपका कल्याण होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी राशि पता ना हो और आप चाहते हो कि साल 2025 में मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं पूरे साल जिससे मेरे पास धन आता रहे। कोई भी व्यक्ति अगर साल 2025 में धन कमाना चाहता है तो उसे 2 उपाय जरूर करने चाहिए। पहला, पूरे साल भर रोज सुबह बृहस्पति देव का मंत्र जपेंगे, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 108 बार रोज सुबह, और रोज शाम को 108 बार मंत्र पढ़ेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये 2 मंत्र सुबह शाम चलेंगे और इसके साथ ही साथ एक तांबे का कड़ा
या एक तांबे का छल्ला इस साल जरूर पहनिएगा। मंगल का पार्ट मजबूत होगा, आपको कर्जों से छुटकारा, वृद्धि आए, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए